एक गुरुजी और चेला जी बंद कमरे के अंदर पड़े हुए हैं। सर्दियों का समय, बारिश हो रही बहुत तेज। गुरुजी ने चेले से कहा, अरे भाई चेले, जरा देख करके आओ बाहर बारिश हो रही है या नहीं। ठंड में कैसे चेला उठे रजाई छोड़ करके। चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये बिल्ली बाहर से ही आई है, जरा ऐसी को पकड़ करके देख लो भीग रही है या नहीं। भीग रही होगी तो बारिश हो रही है, नहीं हो रही तो नहीं, भीग रही तो नहीं हो रही। अरे भाई चेला, ये लाइट तो बंद कर दे, अंधेरा हो जाएगा तो नींद अच्छे से आ जाएगी। अब चेला और भी ज्यादा ब्रह्मज्ञानी, चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आंखों पे हाथ रख लो, अंधेरा ही अंधेरा है। फिर तीसरी बार गुरुजी ने कहा, अरे भाई चेला कम से कम किवाड़ तो लगा दे। तो चेले ने लपक करके कहा, गुरुजी दो काम मैंने किए, तीसरा तो आपको ही करना पड़ेगा। ना ऐसे गुरुजी का कल्याण और ना ऐसे चेला का। अच्छा, बहुत सारे चेले क्या होते हैं, बोले गुरुजी आज तो कुछ ऐसा सुना दो जो कभी सुना ही नहीं हो। तो गुरुजी ने चेले से कहा, चेला क्या गीता सुना दूं? ना ना गुरुजी, गीता पुरानी हो गई, कुछ और ऊंचा सुनाइए। बहुत ज्यादा बुद्धिमान जो होते हैं अपने आप को समझते हैं। तो भैया रामचरितमानस सुना दूं? ना ना महाराज, रामचरितमानस पुरानी हो गई, कुछ और ऊंचा सुना दीजिए। तो क्या वाल्मीकि रामायण सुना दूं? बोले ना ना ना, कुछ और सुनाइए। भागवत सुना? बोले ना ना ना, कुछ और। अब गुरुजी खुद सोचे अब मैं क्या सुनाऊं। गुरुजी ने कहा, चल मैं तुझे गीता सुनाता हूं। अब जैसे ही गीता जी सुनाने लगे तो गीता की भूमिका में जैसे ही श्लोक बोलने लगे, बोले सर्वोपनिषदाम सारा दोग्धा गोपाल नंदना। ध्यान से सुनना, बड़ा अद्भुत दृष्टांत है। गुरुजी ने जैसे गीता जी की भूमिका बनाई तो उसमें गुरुजी ने कहा, सारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद ये गौ के रूप में हैं और अर्जुन बछड़ा है, इनका दोहन कर रहा है। अब जैसे ही गुरुजी ने चेले से कहा, सर्वोपनिषदाम सारा दोग्धा गोपाल नंदना। गुरुजी ने चेले से कहा, दोग्धा गोपाल नंदना। जब सारी कथा सुना दी, चेले ने गुरुजी से पूछा, महाराज एक बात बताओ, आप ये बार बार जो दो गधा कर रहे थे, ये दो गधे कौन थे? गुरुजी ने मन में विचार किया, बेटे गधा कोई नहीं, एक गधा तो तू था और तुझसे भी बड़ा गधा मैं था। बोले गुरुजी मैं गधा कैसा? बोले तू गधा इसलिए कि तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, और तुझसे भी बड़ा गधा मैं था कि तेरे जैसे गधे को मैं गीता ज्ञान दे रहा था। जीवन में गुरु की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। जो शिष्य का धन हरण करे और शिष्य का शोक हरण नहीं करे, वो गुरु घोर नरक में जाता है। और चेले के लिए कहा गया, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के उद्धार नहीं, चाहे ब्रह्मा शंकर के समान क्यों नहीं हो जाओ। इसलिए जिस जगह श्रद्धा टिके, जिस जगह भाव बने, दीक्षा संस्कार जरूर होना चाहिए।